Hello everyone. Today I am going to speak about on the topic noun numbers. So I will discuss to you parts of speeches, and today I am going to speak about noun numbers, singular and plural. So let's start. Look at इसका हुआ है सिंगुलर, ये है प्लूरल. ठीक है बच्चों. तो सिंगुलर में क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं एक वचन, और प्लूरल होता है हमारा बहुवचन. नंबर्स को हम लोग बोलते हैं वचन. इंग्लिश में नंबर को बोलते हैं वचन. जैसा कि आप हिंदी में भी पढ़ते आए हुए हैं, एक वचन दो वचन. एक का मतलब होता है जो एक ही जिस किसी व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है वो हमारा एक होता है, और बहुवचन में जो एक से अधिक वस्तुओं का जो बोध कराए वो हमारा बहुवचन होता है. तो उसी तरीके से हिंदी में, उसी तरीके से इंग्लिश में भी एग्जैक्ट उसी तरीके से. जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर प्लूरल्स, जो रेगुलर में यूज़ किए जाते हैं प्लूरल नंबर्स यानी बहुवचन, उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं. हम क्या करते हैं, एस या ई एस को जोड़ देते हैं. जैसे मान लीजिए बुक है तो बुक का क्या हो जाता है बुक्स. काल्फ है तो एफ को हम कन्वर्ट कर देते हैं वी ई एस में. एफ को कन्वर्ट कर देते हैं वी ई एस में. कभी भी जब भी आप उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे और एफ आ रहा हो लास्ट में, तो देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू वी ई एस. इज इट क्लियर? देन जो नाउन ए वाई ई वाई ओ वाई एंड डबल ई समाप्त हो तो उसमें हम क्या जोड़ देते हैं एस. तो हमको ये ध्यान देना है कि जो भी स्पेलिंग्स में हमको ये चीज़ें आ रही हैं तो उसमें हमें क्या करना होगा कि एस जोड़ देना बिना सोचे समझे. जैसे मान लीजिए बनाना, तो बनाना में ए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ए आ रहा है. इज इट क्लियर? डबल ई देखिए आ रहा है, ट्री में आ रहा है डबल ई. और डे वाई मतलब ए वाई आ रहा है, ये देखिए ए वाई का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है. ई वाई का एग्जाम्पल है ई वाई. डबल ओ का एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखते हैं, रुकिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन डबल ओ भी होता है जैसे कि डबल ओ. ठीक. तो अगर ये सब आते हैं नाउन्स में तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एस जोड़ना है, ना कि ई एस जोड़ना है. तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसके रूल्स होते हैं. तो बनाना का हो जाएगा बनानास, ट्री का हो जाएगा ट्रीज, डे का हो जाएगा डेज, प्लेस, मंकी, बैम्बूस. बैम्बू माने क्या होता है बच्चों? बांस. ठीक है, बैम्बू माने होता है बांस. दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट्स पर, जो भी नंबर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स पर समाप्त हों. कॉन्सोनेंट्स आप जानते हैं वोवेल ए ई आई ओ यू होता है, और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो हमारे रेस्ट ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. तो देखिए स्पून मतलब एन है, ये हमारा लास्ट में जो वर्ड है ये हमारा कॉन्सोनेंट्स है, नॉट वोवेल. देन एम भी हमारा कॉन्सोनेंट फॉर्म है, एम भी हमारा कॉन्सोनेंट है. तो इसको हम लोग इस पर अगर कॉन्सोनेंट पर समाप्त होते हैं तो इनको भी हम सिर्फ कुछ नहीं करते, सिर्फ एस लगा देते हैं. रूम का रूम्स हो जाएगा, फॉर्म का फॉर्म्स हो जाएगा. और देखिए फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रपत्र. हिंदी में हम लोग बोलते हैं फॉर्म को प्रपत्र, इसे कई बार हम लोग यूज़ करते हैं. तो अब मैं आप लोगों को हर रोज़ की तरह 2 वर्ड बताने जा रही हूँ. मेरा पहला आज का वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. EXTRAORDINAR. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाला होता है, ऑर्डनरी वाला होता है असाधारण. दूसरा हमारा आज का वर्ड है एक्सपोज. EXPOSE. एक्सपोज माने होता है कि मतलब कि खुला छोड़ना. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. नमस्कार.